एवरीवन, दिस इज़ मी मोनिका। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो आई नो कि मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा गैप आ गया था बिकॉज़ मैं थोड़े हेल्थ इश्यूज़ की वजह से एंड थोड़ा बैंक में भी काम थोड़ा ज़्यादा था, उस वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रही थी वीडियोस को। लेकिन मुझे फिर मैसेजेस आने लगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कि मैम आप क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रहे हो। तो मुझे भी फ़ील होता था कि यार मैंने शुरू किया है ये चैनल, वीडियोस मतलब अपलोड की हैं, तो मैं इस तरह से इतना गैप नहीं दे सकती या इस तरह से छोड़ नहीं सकती। सो इसलिए अभी मैंने कैसे भी करके टाइम निकाल के एंड देन सोचा कि ठीक है मैं किसी टॉपिक पे वीडियो डालती हूँ। सो मुझे ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि इंग्लिश सेक्शन के लिए आप वीडियो बनाएं, हमें बताएंगे इंग्लिश सेक्शन हम किस तरह से इम्प्रूव करें, स्ट्रॉन्ग कैसे करें उसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना कि ये चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि इंग्लिश अगर आपकी वीक है ना तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तो आपके तीनों सब्जेक्ट्स, जैसे प्रीलिम्स की मैं बात करती हूँ, बैंक के प्री में इंग्लिश, ठीक है, क्वांट्स एंड रीजनिंग, ओके, ठीक है। मतलब इन तीनों, अगर ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वीक हैं, ठीक है, ये तीनों, फिर तो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग है या ये ठीक है, एवरेज, तो इसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ क्योंकि 70% जो एस्पिरेंट्स हैं, जो भी मतलब मेरे जैसे, वो इंग्लिश में वीक होते हैं, ठीक है। तो हमें इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, ना कि स्ट्रॉन्ग करनी है। मैं पहले सोचती थी इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, किस तरह से, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम समझने लगी ना तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि मुझे इम्प्रूव करनी है, ना कि स्ट्रॉन्ग करनी है इंग्लिश, ठीक है। मुझे मास्टर्स नहीं करनी है, मुझे बस इंग्लिश इतनी पढ़नी है कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ। मेरा जो गोल सेट किया है, मैंने टारगेट बनाया है, मैं बस उसको अचीव कर लूँ, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर तो तीनों सब्जेक्ट वीक हैं तब तो आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट इंग्लिश आपका वीक है तो उसको इम्प्रूव करो बस। बाकी में आप थोड़ी स्ट्रेटजी बनाओ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी बताऊंगी कि किस तरह से आप स्ट्रेटजी बनाएं। जब प्री देना है तो हमें किस तरह से मार्क्स, अपने एवरेज, पहले एवरेज बनाना है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे 100 है, ठीक है, प्रीलिम्स 100 मार्क्स, तो आपको पहले कट ऑफ मान के चलो 75 और 80, ठीक है। इससे कम भी होगा लेकिन पहले इनका भी एवरेज बना लो, 25 का आएगा एवरेज, ठीक है। इसका भी एवरेज निकाल लो। फिर एवरेज से ना, जैसे अब 25 ये हो गया, 25 ये एंड 25 ये, ठीक है, ये एवरेज आ गया इनका। अब आपको पता है इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। और पहली बात है, जो स्ट्रॉन्ग है ना, एक स्ट्रॉन्ग का कंसेप्ट समझ लो कि अगर आप बोलते हो ना रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है हमारा, तो रीजनिंग इतना हद तक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपके एटलीस्ट 32-33 मार्क्स आएँ आउट ऑफ 35, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 30 तक है ना तो उसको स्ट्रॉन्ग मत बोलो आप, क्योंकि वो किसी काम का ही नहीं। फिर अगर एक दो नंबर भी, मतलब एक दो मार्क्स भी बहुत मायने रखते हैं आपको कट ऑफ क्लियर कराने में, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग मानते हो ना, 35 लेना भी इसमें इजी है, क्योंकि रीजनिंग जो है ना, वो चाहे ये ऑफिसर रैंक की हो या क्लैरिकल, ठीक है, दोनों की रीजनिंग ना ऑलमोस्ट सेम ही होती है। और रीजनिंग सब्जेक्ट ही एक ऐसा है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका ये स्ट्रॉन्ग, आपको लगने लगता है कि हाँ ये है एक, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट्स में हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि हाँ हम रीजनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग आप उस हद तक स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको पता है कि अगर 25 आपका एवरेज बन रहा है तो इसके ऊपर आपको 7 या 6 मार्क्स तो लाने हैं, ठीक है। ये चीज़, अब यहाँ से 7-6 आ गए तो यहाँ से कम कर दो थोड़ा, क्योंकि इंग्लिश में ऑब्वियस है अगर आपकी वीक है तो कम होंगे, ठीक है। और क्वांट्स अगर वीक है तो उसमें कर लो, लेकिन आपको थोड़ा शफल करना पड़ेगा। उस तरह से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि मैं प्रीलिम्स में जाऊँगा। ऐसे नहीं है कि आप स्ट्रेटजी बना के जाओगे और वही अप्लाई हो जाएगी वहाँ पे, नहीं। लेकिन एक होता है ना, माइंडसेट बन जाता है कि मैंने इस तरह से सोचा था, ठीक है, अब ये सिचुएशन आ गई है तो मुझे इस तरह से करना है, ठीक है।
तो अभी मैं बात करती हूँ इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश का मैं बोलती हूँ आपको कि इंग्लिश आपको सिर्फ इम्प्रूव करनी है, स्ट्रॉन्ग नहीं करनी है। अगर कोई करना चाहता है तो करे, लेकिन आप सिर्फ इम्प्रूव करो इंग्लिश को, ठीक है। सो इम्प्रूव कैसे होगी? पहले तो इंग्लिश, जो बैंक की इंग्लिश है ना, बैंक एग्ज़ाम की इंग्लिश, उसमें मैं बताती हूँ, एक रीडिंग, ग्रामर, मॉक टेस्ट, बस ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 को स्टेप बाय स्टेप करोगे, ये 3 चीज़ें करने से ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। इंग्लिश आपका जो सेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा, कट ऑफ, ठीक है। बस इन चीज़ों को आपको करना है, इन दोनों को करोगे तभी ये कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। इन दोनों को, अगर इसका तो मतलब ही नहीं, अगर आप ये दोनों ही नहीं करोगे तो इसका तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो रीडिंग और ग्रामर ये बेस है हमारे बैंक एग्ज़ाम की जो इंग्लिश है, ठीक है। अब ग्रामर और रीडिंग का भी फंडा समझना है कि ग्रामर में क्या है और रीडिंग में क्या है। ये नहीं है ग्रामर में आपको मास्टर्स करनी है, नहीं, ठीक है। और रीडिंग आपको मास्टर्स से भी ऊपर करनी है, ये चीज़ समझ लो, ठीक है। क्योंकि पूरी इंग्लिश जो है ना, वो बंदा वही समझ सकता है जिसकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग है। रीडिंग और समझ, जो मतलब समझ सकता है कि हाँ मैंने ये चीज़ रीड की है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। बस बाकी अब मैं बताती हूँ आपको, जैसे ग्रामर में ना, ग्रामर का बताती हूँ। ग्रामर में आपको पूरी ग्रामर नहीं पढ़नी है, ठीक है। पूरे ग्रामर रूल्स जो होते हैं ना, वो एक बार देख लो। जैसे क्या होता है ना, शुरू कर रहे हो आप तो आप एक बार पढ़ लो। मैं आपको, नीतू मैम की बुक है एक, ठीक है, नीतू मैम की बुक है, आई थिंक पैरामाउंट करके कुछ नाम है, मैम की बुक है, अब वो ले लो, उससे आप ग्रामर रूल्स पढ़ो, ठीक है। उसमें अच्छा है, मैंने वो खुद पढ़ी है वो बुक, उसी से ही मैंने ग्रामर रूल्स पढ़े हैं। और नेक्स्ट है निमिषा मैम की, निमिषा मैम की एक यूट्यूब पे ना फ्री वीडियोस हैं 120 रूल्स करके, ठीक है। वो आप वीडियोस देख लो। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आती हैं विशाल सर की, विशाल परिहार सर हैं, विशाल सर की आती हैं। इंग्लिश की जो भी मिलती है ना आपको फ्री में, जैसे कुछ भी रूल्स हो गए या कुछ भी जो भी मिल रहा है यार, डियर सर भी, डियर सर के चैनल पे भी इंग्लिश की वीडियोस आती हैं। इंग्लिश की बहुत है, अड्डा के चैनल पे भी इंग्लिश की अच्छी वीडियो हैं। जो भी आपको मतलब एक टच में रहो, बस कि डेली आपको ग्रामर टच में रहना है, ठीक है। मतलब जैसे एक आपने पूरा पढ़ लिए, ठीक है, फिर उसके बाद ना जैसे छोड़नी नहीं है। जैसे आपने नाउन पर नाउन, वर्ब, एग्रीमेंट सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद भी ना एक एक दिन रखना है। जैसे कि आज मैंने नाउन के रिवाइज़ करने हैं, ठीक है, रूल्स, वो रिवाइज़ किए, नेक्स्ट डे प्रोनाउन, ऐसे ऐसे करके जब वो 12-13 चैप्टर्स हो गए, देन उसके बाद फिर से नाउन, इस तरह से टच में रहना। और क्या होता है ना, जैसे नाउन में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे, ठीक है, नाउन प्रोनाउन इन सब में बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन काम सिर्फ कुछ ही आते हैं जो हमारे बैंक में ना, आप देखोगे ना जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे मॉक्स की, देन आपको पता चलता जाएगा यार ये रूल्स कुछ ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार आ रहे हैं, तो वही आपको ना माइंड में सेट होते जाएंगे कि हाँ ये इस रूल का ये फंडा है, ये चीज़ है। तो बस आपको टच में रहना है। ऐसा नहीं है एक बार ग्रामर पढ़ ली तो बस छोड़ दिया, ठीक है, नहीं, आपको डेली करते रहना है ये चीज़ें। निमिषा मैम के 120 रूल्स पढ़ो, देन उसके बाद बुक तो डेली देखो, ठीक है। विशाल सर की वीडियोस देखो, या जो भी टीचर की आपको अच्छी लगे आप उनकी वीडियोस देखो, ग्रामर डेली पढ़ो, ठीक है। उसके बाद रीडिंग। अब रीडिंग में ना वो चीज़ें आती हैं, मैं बताती हूँ। रीडिंग में एक तो जो भी आपने रीड किया समझना है, ठीक है, पैराग्राफ, आरसी जिसको बोलते हैं हम। और आगे हमारी वोकैब, ईडियम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स आ गए। फिर स्पेलिंग, स्पेलिंग करेक्शन वगैरह, ये सब, एंड इवन एरर डिटेक्शन तक हम रीडिंग, जो हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं ना, हम उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो
रीडिंग आपको किस तरह से करनी है, आपको डेली एडिटोरियल पढ़ना है। मतलब कुछ मैंने देखा ना, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो एडिटोरियल्स की वीडियोस आती हैं ना 1-1 घंटे की, वो देखते हैं। अब मतलब वो देखने से होगा क्या? अब एक बार देखो, 2 बार देखो, बस मतलब पैटर्न समझ लो कि किस तरह से एडिटोरियल पढ़ना होता है बस। ये नहीं है डेली आप 1 घंटा आरसी को दोगे यूट्यूब वीडियो देखने में बस। वो क्या मतलब क्या है? खुद पढ़ो ना, खुद 1 घंटा दो उसको और खुद रीड करो। पहले आप देख लो, 1-2 दिन देखो कि एडिटोरियल किस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमें उसमें से नोट करनी होती हैं, वो कैब के कैसे हमने देखने होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो चीज़ें। तो एडिटोरियल पढ़ोगे, उसमें वोकैब, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब आपने करने हैं। और नीतू मैम की बुक है ना, उसमें भी आपको ये सब मिल जाएगा। वोकैब, ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, ये सब मिल जाएंगे आपको, अपने डेली उसमें से भी पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सेक्शनल ही दो, ठीक है। सेक्शनल मॉक दो। सेक्शनल मॉक सिर्फ ना इस तरह से नहीं कि मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, टेस्ट के नाम से नहीं, बस कि जो आपने पढ़ा है ना, जैसे पूरे दिन में पढ़ा है, तो मॉक टेस्ट में देखना कि उसमें से कुछ आया है। मतलब अगर आपने 10 रूल्स पढ़े हैं ना, तो मॉक टेस्ट दो, उसमें देखो कहीं एक मतलब 10 में से एक रूल आया है कहीं पे, या मतलब नया कुछ सीख रहे हो, नया रूल कुछ भी है ना, जो चीज़ें आप मॉक में देते हो। जैसे आरसी पढ़ा, आरसी आपकी यहाँ से रीडिंग हो गई। क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्लोज टेस्ट किया। देन जो उसमें आते हैं एरर डिटेक्शन, और ये चीज़ें हैं ना जो, ये आपको नोटबुक पे लिखनी है, अलग से एक इंग्लिश की नोटबुक बनानी है, डेट डालनी है। जैसे आज मतलब जैसे 28 है, ठीक है, तो 28 को आपने पर डेट डाली, उसका मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो उसमें अगर वो कैब आई है ना, तो आप वो कैब भी लिखो, उसमें नोट करो। ईडियम्स, ठीक है, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, एरर डिटेक्शन के जो कुछ रूल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो नोट कर लो, ठीक है। ये करोगे ना, नेक्स्ट डे जब आप देखोगे, नेक्स्ट डे का 29 वाली डेट का आप लिखने जाओगे, तो पहले आप पिछला देखना कि अच्छा ये वाला रूल आया था, ये वाला आया था। ऐसे ऐसे करते ना आपको एक मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, आप देखोगे कि यार यही रूल्स हैं, बार बार यही रिपीट होता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। और डेली बस प्रैक्टिस करो अच्छे से। मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिस, मैंने आपको पहले भी बताया है, अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट है, ठीक है, अफेयर्स क्लाउड की, वहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी डेली क्विजेज़ आते हैं, ठीक है, डेली क्विजेज़ आते हैं अड्डा के, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, अड्डा, प्रैक्टिस मॉक, फिर टेस्ट बुक, टेस्ट जोन, स्मार्ट कीड़ा, ऑलिव बोर्ड, डेली क्विजेज आते हैं, तो आप इनमें से दे सकते हो, ठीक है। बस इंग्लिश आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करनी है, बस अब इतना रोज़ थोड़ा थोड़ा करोगे ना, तो एक महीना रख लो, ठीक है, एक महीने में आप थोड़ा थोड़ा करो, महीने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने कुछ तो कुछ किया है। वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करोगे, ठीक है। मैं पहले देखती थी, वीडियोस देखती थी, एडिटोरियल्स की वीडियोस देखती थी, फिर और ग्रामर रूल्स की, जब तक मैंने खुद नहीं उसको पढ़ा ना, तब तक मुझे नहीं समझ आता था, ठीक है। मैंने खुद जब पढ़ लिया ना पूरा, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने किया, 1-2 बार पढ़ती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था इसको सॉल्व कैसे करना है। देन उसकी स्ट्रेटजी मैंने बनाई कि अच्छा ठीक है, मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद पैसेज पे जा रही हूँ तो कम टाइम लग रहा है, या पहले पैसेज पढ़ रही हूँ तो क्वेश्चंस पे जा रही हूँ तो कम टाइम लग रहा है। ये चीज़ आपको तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बाकी एक सब्जेक्ट आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरा एवरेज करना है, तीसरा आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। अगर तो आपके तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है ना, मैं तो पहले बोलती हूँ यार तीनों ही स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, बिकॉज अभी का जो टाइम है ना, ये कट ऑफ बहुत हाई जाता है, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, तो उस वजह से आप तीनों ही स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन मैं एक उस बच्चे के लिए भी बोल रही हूँ एवरेज, जो मतलब मैं भी थी, जिनमें मैंने भी इस तरह से स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरा थोड़ा एवरेज एंड तीसरा थोड़ा कट ऑफ तक ही क्लियर करना है, ठीक है। तो उस तरह से आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। बाकी अगर अच्छे से करोगे तो ऑब्वियस है कि स्ट्रॉन्ग होगा ही, ठीक है। बाकी मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिनकी बहुत ज़्यादा वीक है, उनको सिर्फ इम्प्रूव करना है, ठीक है। इंग्लिश में उतने मार्क्स लाने हैं जितने आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए।
सो आज की वीडियो में इतना ही। आपको किसी भी नेक्स्ट वीडियो, मतलब जो भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।